सुंदर में नहर के साथ खाटू श्याम बाबा का आज बहुत बड़ा हुआ चमत्कार। खाटू श्याम बाबा यानी कि कृष्ण बाल रूप भी रूही के हाथों से ही माखन खाए, आरती भी रूही और नाहर के हाथों से ही स्वीकार किए। यहाँ पर अग्नि जो भी प्लानिंग करके रखती है, अग्नि का सारा प्लानिंग फेल हो जाता है, जिसकी वजह से अग्नि गुस्सा करने लगती है। लेकिन नाहर के साथ खाटू श्याम बाबा का बड़ा चमत्कार हुआ। नाहर अपने दिमाग में एक सवाल लेकर के इधर उधर पूछते फिर रहा था कि अग्नि के पेट में किसका बच्चा है, क्योंकि नाहर का याददाश्त चला गया है, जिसकी वजह से नाहर को कुछ याद नहीं आ रहा है। कृष्ण के बाल स्वरूप से यह साबित हो गया है कि उसको जन्म देने वाला माँ से ज़्यादा प्यार उसको पालन पोषण करने वाली रूही माँ बहुत ज़्यादा पसंद है। नाहर का याददाश्त अब आ चुका है कृष्ण भगवान के चमत्कार से, क्योंकि अब रूही माँ बनने वाली है। अगर नाहर का याददाश्त नहीं आता तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली थी, इसलिए खाटू श्याम बाबा की कृपा से नाहर का याददाश्त वापस आ गया। रूही के बच्चों को माता पिता दोनों का प्यार मिले और माँ पापा के बीच में प्यार बना रहे, जिसकी वजह से खाटू श्याम बाबा का बड़ा चमत्कार हुआ और नाहर का याददाश्त लौटा दिए। नाहर का जैसे ही याददाश्त लौटा तो नाहर रूही को पकड़ लेता है और कहता है कि बताओ रूही, तुम मुझे क्यों नहीं बता रही थी कि अग्नि के पेट में हमारा बच्चा है। रूही को यहाँ पर समझ में नहीं आता है। फिर नाहर कहते हैं कि रूही, मुझे सब कुछ मालूम चल गया है कि अग्नि के पेट में हमारा और तुम्हारा बच्चा है। अग्नि हमारे बच्चे की माँ बनने वाली है। अग्नि सर्वगेसी मदर है। अग्नि के यहाँ पर सुंदरराज बन के आई है। अग्नि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान भी किया है। रूही जैसे ही यह सब सुनता है नाहर के मुख से तो वह बहुत ही खुश हो जाती है और खाटू श्याम बाबा को धन्यवाद करती है कि भगवान, आज आपके कृपा से नाहर जी का याददाश्त लौट आया है। अब रूही नाहर के बच्चे को जन्म देने वाली है, इसकी वजह से नाहर का याददाश्त आ गया है। अग्नि पूजा करवाती है कि नाहर मुझे अपना ले। नाहर को सब कुछ पता चल जाए कि नाहर के बच्चे की माँ मैं ही बनने वाली हूँ। अगर मैं सब कुछ करूँगी तो नाहर को विश्वास हो जाएगा कि मैं ही नाहर की बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। इसलिए अग्नि सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है। आरती उरती सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन भगवान की मर्ज़ी के हिसाब से ही सब कुछ होता है। भगवान की मर्ज़ी यही था कि रूही और नाहर सब कुछ करें। रूही के हाथों से ही पूजा स्वीकार करती है भगवान, जिसकी वजह से भगवान सब कुछ ही रूही के हाथों से ही स्वीकार करते हैं। रूही के हाथों का ही खीर बनाया हुआ खाते हैं। अग्नि के हाथ से कुछ भी नहीं स्वीकार करते हैं। भगवान अपने साफ दिल वाले पर ही खुश होते हैं, इसलिए रूही का मन बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इसलिए रूही के हाथों से आरती ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन अग्नि के हाथों से आरती भोग ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि अग्नि के मन में बहुत ज़्यादा दुष्ट भरा हुआ है।